Hello, my dear student. Now I am explaining the topic is glycolysis according to NCRT. It is the part of respiration occur in all living cell. चलिए start करते हैं. What is the glycolysis? First, ग्लाइकोलिसिस इसको ईएमपी पाथवे भी कहते हैं. It is a scheme was given by Embedden मेयर ऑफ पारनास पाथवे, इसलिए इसको ईएमपी पाथवे कहते हैं. ये सारे लिविंग सेल में होता है, लेकिन एनारोबिक सेल में केवल यही एक प्रोसेस होता है रिस्पायरेशन के नाम में. रिस्पायरेशन होता क्या है? ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, उसमें पहले ग्लाइकोलिसिस होती है जिसमें 6C का कार्बन 3C के दो मॉलिक्यूल में टूट जाता है. तो ग्लूकोज के टूटने को ही हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं. इस प्रोसेस में कोई भी CO2 नहीं निकलती है. इट इज ए पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लूकोज टू टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड इन द अब्सेंस ऑफ O2. इसमें ऑक्सीजन का यूज भी नहीं होगा, क्योंकि एनारोबिक में भी होता है और एरोबिक में भी होता है, प्रोकैरियोट्स में भी होता है और यूकैरियोट में होता है. और इस प्रोसेस में कोई CO2 बाहर नहीं निकलती, क्योंकि 6 कार्बन का कंपाउंड 3 कार्बन के दो मॉलिक्यूल में चेंज हो जाता है, इसलिए कोई भी CO2 नहीं निकलती. ये साइटोप्लाज्म होता है ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के साइटोप्लाज्म में ये होता है. ग्लाइकोलिसिस में होता क्या है? ग्लाइकोलिसिस में सुक्रोज इन्वर्टेड एंजाइम की प्रेजेंस में टूट जाता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में. इन प्लांट्स ग्लूकोज इज ड्राइव फ्रॉम द सुक्रोज. प्लांट में ग्लूकोज सुक्रोज से आता है. सुक्रोज फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है और जो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में स्टोर रहता है, और एनिमल सेल में ग्लूकोज डाइजेशन के बाद मिलता है. सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बाय एन एंजाइम इन्वर्टेज. These two monosaccharide readily enter the glycolytic pathway. यानी ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों ग्लाइकोलिटिक पाथवे में इंटर करते हैं. नेक्स्ट पेज पे आते हैं. इट इंक्लूड 10 स्टेप अंडर द कंट्रोल ऑफ डिफरेंट एंजाइम. 10 स्टेप में ग्लाइकोलिसिस पूरी होती है. इसमें होता क्या? एटीपी यूटिलाइज होते हैं दो स्टेप में, है ना. जब दो स्टेप में एटीपी यूटिलाइज होते हैं, उसमें होता है इन द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. यानी ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं. इन 6 कार्बन के छठे कार्बन से फॉस्फेट जुड़ जाता है, इसका मतलब उसको बोलते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. इन द कन्वर्जन ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इनटू फ्रक्टोज 1,6, मतलब एक जो 6 कार्बन पे फॉस्फेट जुड़ा हुआ था, अब एक फॉस्फेट हमको कहा जुड़ गया है? ये फर्स्ट कार्बन पे फॉस्फेट यहाँ पर जुड़ गया है. चलिए आगे चलते हैं, अब इसको देखते हैं. ये ग्लूकोज हो गया. ग्लूकोज जो है वो 6 फॉस्फेट पे है. कहां पर है ये ग्लूकोज जो है ये 6 फॉस्फेट पे है. ये दिख रहा है आपको ग्लूकोज? ये ग्लूकोज हो गया. ये ग्लूकोज जो है एटीपी का यूज करेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा. एंजाइम लगेगा हेक्सोकाइनेस, है ना. ये 6 फॉस्फेट का मतलब हुआ इसके छठे कार्बन से क्या जुड़ गया है? फॉस्फेट. इसके 6 कार्बन से क्या जुड़ गया है? फॉस्फेट. यानी कि 3 2 5 6 कार्बन का हो गया. यहाँ पे क्या जुड़ गया है? एक फॉस्फेट. किससे? 6 कार्बन से. सेकेंड स्टेप में क्या हुआ? ये अपने आइसोमर में चेंज हो गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में. ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाय द एंजाइम हेक्सोकाइनेज. फॉस्फेट का जुड़ना ही क्या कहलाता है? फॉस्फोराइलेशन. क्या कहलाता है? इट इज देन आइसोमराइज्ड प्रोड्यूस थ्रू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट. आगे चलते हैं. सब्सिक्वेंट स्टेप ऑफ मेटाबॉलिज्म ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर द सेम. यानी ग्लूकोज और फ्रक्टोज के जो ये एटीपी जुड़ने वाले सिस्टम है वो सेम रहेंगे. फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा. दोनों प्रोसेस क्या रहेंगी? सेम. और ये पूरा कंप्लीट होता है 10 स्टेप में. नेक्स्ट पेज पे आते हैं. फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट जो पीछे मिला था हमको, ये टूट जाएगा. ये 6 कार्बन का प्रोडक्ट है, ये टूट के 3 कार्बन के दो मॉलिक्यूल बनाएगा.
ये हो गया इसका फोर्थ स्टेप। इसको बोलते हैं डाईहाइड्रो oxyacetone phosphate. Fructose 1,6 diphosphate split into DHAP and PGL, phosphogysildehyde. This PGL is oxidized and with the inorganic phosphate get converted into the 1,3 biphosphoglyceric acid. अब PGL 3 कार्बन का है, इसके तीसरे कार्बन से फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, इसके भी तीसरे कार्बन से फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। मैंने अब इसमें इनऑर्गेनिक फॉस्फेट डाला, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आके इसके पहले कार्बन से जुड़ गया, इसके भी पहले कार्बन से जुड़ गया, तो ये बन गया 1,3 बाई फॉस्फो। 1,3 का मतलब पहले और तीसरे कार्बन से फॉस्फेट जुड़ गया है, क्योंकि पीजीए 3 कार्बन का प्रोडक्ट है। ड्यूरिंग दिस रिडॉक्स इक्विवेलेंट 2 हाइड्रोजन एटम आर रिमूव फ्रॉम द पीजीएल। इस प्रोसेस में क्या होते हैं, पीजीएल से 2 हाइड्रोजन एटम रिमूव होते हैं, एक हाइड्रोजन इससे निकलता है, एक हाइड्रोजन इससे निकलता है, इसलिए यहाँ पे इंटू 2 कर दिया गया, क्योंकि अब हर चीज दो दो होगी, एक इसका होगा और एक इसका, इसलिए 2 हाइड्रोजन एटम रिमूव होते हैं। और यहाँ पे एंजाइम लगता है डिहाइड्रोजिनेज। जब भी हाइड्रोजन निकलेगा तो एंजाइम का नाम हो जाएगा पीजीएल, डिहाइड्रोजिनेज। अब ये बन गया ट्वाइस बीपी, 2 मॉलिक्यूल है इसलिए लिखा इनटू 2 बाई फॉस्फेट ग्लिसरिक एसिड। जब पीजीएल से क्या निकल गया, हाइड्रोजन, तो ये बन जाएगा ग्लिसरिक एसिड। बीपीजीए बिकम थ्राइस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड यील्डिंग द एनर्जी, दिस एनर्जी ट्रैप्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। अब ये जो थ्राइस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड था, इसका नाम मैंने क्या बोला, 1,3 बीपीजीए, मतलब पहले और तीसरे कार्बन पे फॉस्फेट जुड़ा है, तो 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के मैंने पहले कार्बन से क्या निकाल लिया, फॉस्फेट, तो एडीपी क्या बन गया, एटीपी इंटू 2 करोगे, दो दो मॉलिक्यूल बनेंगे, एक इसका और एक पीजीएल का, एक डीएचएपी का, ठीक है, तो 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। अब ये बन जाएगा थ्राइस पीजीए, क्या बन जाएगा, थ्राइस पीजीए के 2 मॉलिक्यूल होंगे, स्टेप नंबर 7। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब ट्वाइस 2 मॉलिक्यूल थे किसके, 3 पीजीए के, यानी कि अभी इसके तीसरे कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, फॉस्फेट। अब ये बन गया फॉस्फो ट्वाइस फॉस्फोग्लिसरेट, यानी कि ट्वाइस पीजीए बन गया, यानी ट्वाइस पीजीए के 2 मॉलिक्यूल, यानी तीसरे कार्बन का फॉस्फेट कहां शिफ्ट हो गया, दूसरे कार्बन पर शिफ्ट हो गया। इसको बोलते हैं ट्वाइस बीपीजीए, क्या बोलेंगे, ट्वाइस पीजीए, ट्वाइस पीजीए बोलेंगे। एटीपी ऑल्सो फॉर्म व्हेन फॉस्फेनॉल पायरुवेट कन्वर्ट इनटू द पायरुविक एसिड। अब फॉस्फोग्लिसरेट से मैंने वाटर निकाला है, ये इंटू 2 करेंगे क्योंकि 2 मॉलिक्यूल होंगे, फिर ये क्या बन जाएगा, फॉस्फेनॉल पायरुवेट। फॉस्फेनॉल पायरुवेट जो है इनोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में बनेगा, ये एंजाइम इंपॉर्टेंट है। अब इसके दूसरे कार्बन का ही मैंने फॉस्फेट निकाल लिया, ये तो यहाँ पे भी क्या बन गया, 2 एटीपी, और पीपी कन्वर्ट हो गया पायरुविक एसिड में, ठीक है। अब ड्यूरिंग द ग्लाइकोलिसिस 4 एटीपी मॉलिक्यूल आर डायरेक्टली सिंथेसाइज्ड फ्रॉम 1 ग्लूकोज, लेकिन नेट गेन 2 एटीपी का होगा, नेट गेन 2 एटीपी का होगा, और ऐसे एटीपी को सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। पायरुविक एसिड इज द की प्रोडक्ट ऑफ द ग्लाइकोलिसिस, इट इज ए मेटाबॉलिक फेट डिपेंड ऑन द सेलुलर नीड। अब ये पायरुविक एसिड है, आगे किधर जाएगा ये डिपेंड करता है कि सेल की रिक्वायरमेंट क्या है। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं, ये समरी हो गई। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, एक एटीपी खर्च हुआ तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया, है ना। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट अपने आइसोमर में चेंज हुआ, फिर एक एटीपी बना, खर्च हुआ, तो फ्रक्टोज 1,6 हो गया, मतलब पहले कार्बन और 6 कार्बन पे फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, फिर 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल लग गए, फिर इसका क्या हुआ, डिहाइड्रोजनेशन हुआ, तो ये बन गया 1,3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, पीजीएल बन जाएगा। एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आया, फिर मैंने याला फॉस्फेट हटा दिया, तो एक एटीपी यहां बन गया, इंटू 2 करते चलोगे, इसके बाद फिर बना पीजीए, पीजीए से बना ट्वाइस पीजीए, फिर फॉस्फेनॉल, 2 वाटर मॉलिक्यूल निकले, फिर 2 एटीपी यहां बन गए और 2 पायरुविक एसिड बन गए। यानी ग्लाइकोलिसिस में सब कुछ 2-2 होगा, एक 6 कार्बन से 2 पायरुविक एसिड बनेंगे, 2 वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे, 2 NADH बनेंगे, है ना, और 2 क्या बनेंगे, एटीपी का नेट गेन क्या बोलोगे, इंटू 2, और ऐसे एटीपी को हम बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ये 10 स्टेप पूरे हो गए। एंजाइम एनोलेज इंपॉर्टेंट है,
और यहाँ पे एक एंजाइम आएगा फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, उसको पेस मेकर एंजाइम बोलते हैं, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। और यहाँ पे एंजाइम आएगा एनोलेज। तो ये दो एंजाइम इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। अब जो पायरुविक एसिड बना वो किधर जाएगा? वो तीन तरह से हैंडल होगा, या तो लैक्टिक एसिड बनाएगा, या अल्कोहल बनाएगा, या फिर एरोबिक रिस्पायरेशन करके क्रेब्स साइकिल में जाएगा, है ना। पायरुविक एसिड या तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करेगा, या अल्कोहल, या फिर एरोबिक रिस्पायरेशन करने के लिए कहा जाएगा, वो क्रेब्स साइकिल में जाएगा। आगे देखते हैं, चलिए। इन इट इज द इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज अंडर द एनारोबिक कंडीशन। अगर एनारोबिक में जाएगा तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा, और ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में होगा। यूकैरियोट में सिर्फ यूनिसेल में होगा, यूकैरियोट में सिर्फ यूनिसेल में होगा। दो तरह के फर्मेंटेशन हो गए, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में पायरुविक एसिड फॉर्म जो ग्लूकोज से हुआ था कन्वर्ट टू CO2 इन इथेनॉल, यानी एल्कोहलिक एसिड में CO2 बनेगी, इथेनॉल बनेगा, एंजाइम लगेगा डी कार्बोक्सिलेज, मतलब CO2 को एंजाइम निकालेगा तो बोलेंगे डी कार्बोक्सिलेशन। और डिहाइड्रोजनेशन यानी कि NADH को ये NAD में कन्वर्ट करेगा और इसको अल्कोहल से जोड़ देगा। Yeast poisonous themselves to the death when the concentration of alcohol reaches about 13%। ये बोल रहे हैं कि जब अल्कोहल बनता है शुगर सोल्यूशन से, शुगर सोल्यूशन से जब अल्कोहल बनता है C2H5OH, तो ये ईस्ट के लिए हार्मफुल होता है। अगर शुगर में अल्कोहल बनता जाएगा और वो अल्कोहल 13% से ज्यादा हो जाएगा तो ईस्ट के लिए वो हार्मफुल होगा। लैक्टिक एसिड में आते हैं। यहाँ पे पायरुविक एसिड सीधे लैक्टिक एसिड बनाएगा इन सम बैक्टीरिया, है ना। यहाँ नो CO2 इवॉल्व नहीं होगी। ग्लाइकोलिसिस और लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन में CO2 नहीं निकलती है, यहाँ सिर्फ लैक्टिक एसिड बनता है। एनिमल में व्हेन ऑक्सीजन इन एडिक्वेट ड्यूरिंग द एक्सरसाइज, पायरुविक एसिड इन द मसल सेल्स रिड्यूस इन द लैक्टिक एसिड बाय लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। हाँ, अपनी मसल्स में जब हम थक जाते हैं तो मसल्स में क्या बनता है? लैक्टिक एसिड। या एंजाइम क्या लगेगा? लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। ध्यान रखना CO2 नहीं निकलेगी, ना यहाँ निकलेगी ना ग्लाइकोलिसिस में। CO2 केवल एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में निकलती है और क्रेब्स साइकिल निकलती है। इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? NADH कन्वर्ट हो गया NAT इन बोथ टाइप ऑफ फर्मेंटेशन, ये मैंने आपको बताया था अभी, है ना। नेट एटी प्रोडक्शन फॉर्म फर्मेंटेशन ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज 2। अगर फर्मेंटेशन हो रहा है तो नेट ATP ग्लाइकोलिसिस में 2 का होगा। ये बताया था आपको 4 बनते हैं, 4 में से 2 खर्च जाते हैं, तो नेट का 2 का ही मानेंगे ग्लाइकोलिसिस में। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब ये ड्रॉबैक ये दिए हुए हैं, इसका फर्मेंटेशन के नुकसान क्या है? एक तो एनर्जी 7% कम मिलती है, एरोबिक रिस्पायरेशन कंपेयर में लेस देन 7% एनर्जी मिलती है, ये एनसीईआरटी की लाइन है। और एसिड अल्कोहल सेल के लिए क्या होते हैं? हार्मफुल होते हैं। ये डायग्राम देखिए, ग्लूकोज से क्या बना? ग्लिसरॉल्डिहाइड, PgAl, PgL कन्वर्ट हो गया PGA में, PGA क्या बनाएगा? फॉस्फेनॉल पायरुवेट, उससे क्या बन गया? पायरुविक एसिड। अब ये पायरुविक एसिड या तो लैक्टिक एसिड बनाएगा या इथेनॉल अल्कोहल। अब देखो यहाँ CO2 निकल रही है, यहाँ CO2 नहीं निकल रही है। ये NADH यही वाला है जो ग्लाइकोलिसिस बना, या तो इधर जाएगा तो लैक्टिक एसिड बनाएगा, इधर आएगा तो क्या बनाएगा? वो अल्कोहल बनाएगा। इस तरह से ये